देखो आज हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको और एक टॉपिक समझना होगा, दैट इज सिंपल सी टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। ओके, एक्चुअली आप जो जानते हो ना उससे स्टार्ट करते हैं। आइडिया ये है कि लेट्स से ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट की साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल। सो ये जो साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ होंगे, पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं QM लेटर से, और इस पोल का भी स्ट्रेंथ कितना होंगे, QM ही होंगे। तो बेसिकली क्या है, पोल की स्ट्रेंथ। ओके, पोल स्ट्रेंथ। सो ये जो पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ मिला दोनों की सेम होंगे क्योंकि सेम मैग्नेट की पोल है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला है दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस ट्वाइस ए। तो ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला कितना है, QM इनटू ट्वाइस ए। सो ये मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट के लिए है, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज ए फैक्टर क्वांटिटी, इसके डायरेक्शन भी होंगे कौन से, ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ होंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, इजी। तो अभी देखो ये जो आइडिया है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग क्या है, लेट्स कंसीडर ये एक कुछ है, मतलब एक वायर है इसे समझो। ठीक है, एक वायर है, तो इस वायर पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में लेट्स से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, और इसको आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो लूप है ना, इस लूप को आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, इस तरह से, है ना, इस तरह से हमने पहले ऐसे था, अभी हमने इस तरह से कंसीडर किया। ठीक है, लूप को। तो अभी देखो इस लूप पे करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये है करंट की डायरेक्शन, ये है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया ये है कि लेट्स से ये एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है, और यहाँ पे इसको आप क्या करोगे, लेट्स से आपने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल ड्रॉ किया। ठीक है, इस तरह से नॉर्थ ड्रॉ किया। ठीक है, और यहाँ पे एरो लगा दो इस तरह से, और ये जो एरो है ना, एरो की डायरेक्शन पे करंट की डायरेक्शन को कंसीडर करो। ठीक है, एक लूप है और लूप पे करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे करंट की डायरेक्शन, तो आप क्या लिखोगे, उस साइड नॉर्थ पोल लिखोगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये जो होंगे ना, इसको आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से देखना। सो ये जो लूप है ना, इस लूप पे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इस लूप पे करंट फ्लो हो रहा है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, ऊपर इस साइड पे और इस साइड पे नीचे पोल्स डेवलप होंगे, मैग्नेटिक पोल्स। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेवलप होंगे नॉर्थ पोल, और नीचे क्या डेवलप होंगे, साउथ पोल। तो कैसे साउथ कैसे नॉर्थ डेवलप हुआ, इस साइड में साउथ क्यों नहीं हुआ, इस साइड में साउथ हुआ क्यों, नॉर्थ क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए दिस इज द टेक्निक दैट इज कि इस तरह से लिखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगे तो क्या होंगे, नॉर्थ पोल एज ए नॉर्थ पोल बिहेव करेंगे वो साइड। फिर अगर इसका उल्टा होंगे, यानी करंट की डायरेक्शन लेट्स से ये हुआ, ये कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसके लिए आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ना, एक एस लिख दो, फिर यहाँ पे ये जो एरो लगा दो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे एरो लगा दो, तो डायरेक्शन सेम है। तो बेसिकली जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को देखोगे तो आप क्या बोलोगे, उस साइड को साउथ पोल बोलोगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये जो है ना, ये जो लूप है इस तरह से है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं। जब आप ऊपर से देखोगे, इसको ऊपर से ऐसे देखोगे, है ना, तो उस केस में ऐसे देखोगे, तो उस केस में क्या होंगे, आपको दिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज देखने पर आप क्या बोलोगे, ये जो साइड होंगे ना, इस साइड को आप बोलोगे नॉर्थ पोल। ठीक है, और नीचे नीचे क्या होंगे, नीचे से देखोगे, नीचे से इस तरह से देख रहे हो आप, है ना, नीचे से इस तरह से देख रहे हो, तो इसमें क्या होंगे, करंट की डायरेक्शन ये हो रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यही लूप है, सेम डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं, लेकिन आपने जब नीचे से देखा तो आपको क्या दिखाई देगा, क्लॉकवाइज दिखाई देगा डायरेक्शन करंट के। सो क्लॉकवाइज दिखने पर आप क्या बोलोगे कि ये जो साइड है नीचे नीचे की साइड, दैट विल बिहेव एज ए साउथ पोल। ठीक है, और ऊपर से जब ऐसे देखोगे तो उस केस में क्या दिखेंगे आपको, करंट के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे। ठीक है, तो नीचे से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेंगे, ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे तो आप क्या बोलोगे कि ऊपर की जो साइड है इट विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल बिहेव करेंगे, और नीचे की साइड जो होंगे वो साउथ पोल एज ए साउथ पोल बिहेव करेंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि इसका मीनिंग ये हुआ ना, इसके अंदर एक मैग्नेट छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिला, साउथ पोल मिला, और क्या मिला, नॉर्थ पोल मिला।
तो यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पे इसके अंदर एक मैग्नेट छुपा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली है नहीं, इमेजिन करना आपको, ठीक है। ये एक इमेजिनरी रेड कलर की मैग्नेट। तो बेसिकली ऐसा मैग्नेट इमेजिन क्यों कर पाया, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ऊपर की साइड में नॉर्थ पोल डेवलप होंगे, नीचे की साइड में साउथ पोल डेवलप होंगे, ठीक है। तो कैसे होंगे, दिस इज द रूल। तो बेसिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलने से आप क्या बोलोगे, मैग्नेट है। तो बेसिकली यहाँ पे एक मैग्नेट ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। और हमें मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, साउथ टू नॉर्थ। तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ इस तरह से ड्रॉ करना होगा। तो ये होंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। सो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, इसको निकालने के लिए और एक टेक्निक है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो यहाँ पे जो फिंगर्स है ना, इसको कर्ल करो करंट के डायरेक्शन पे और थंब को ऊपर जाने दो। मतलब थंब की जो डायरेक्शन होंगे ना, वही डायरेक्शन होंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। सो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, उसको निकालने के लिए यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो यहाँ तक सही है। अभी देखो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला इज दिस वन, लेकिन यहाँ पे पोल की स्ट्रेंथ तो नहीं मालूम। तो बिकॉज ऑफ दैट जो फॉर्मूला होंगे ना इसमें, दैट फॉर्मूला इज करंट इनटू एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है और ये जो लूप है ना, इसका कुछ एरिया भी होंगे। सो करंट इनटू एरिया इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। तो ये करंट लूप है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू एरिया। ओके, और यहाँ पे ये है लूप प्लेट से और इसमें करंट ऐसे फ्लो रहे है ना, तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होंगे, राइट हैंड थंब रूल इस तरह से कर्ल करो और फिंगर ऊपर जा रहे हैं ना थंब। तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। यहाँ तक सही है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मिल गया। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है कितना होंगे निकलने के लिए, दिस इज द फॉर्मूला करंट इनटू एरिया। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हम लोग आते हैं ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इस पे आते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रेशियो है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, या तो कोई कोई गायरोमैग्नेटिक भी कहते हैं। तो उस जायरोमैग्नेटिक रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद लास्ट में और एक सिंपल सी टॉपिक है, दैट इज बोर मैग्नेटन, ठीक है, उससे कनेक्टेड है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला करंट इनटू एरिया है। अभी ध्यान से देखना, लेट्स कंसीडर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ओके। तो आपको मालूम है ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के एक मास भी होंगे। कितना है मास इलेक्ट्रॉन के, 9.1 × 10⁻³ kg। सो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है, फाइन। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इट हैज चार्ज, बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, उसमें करंट फ्लो होंगे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज जब भी मूव करेंगे तब हमें करंट मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे तो भी मिलेंगे करंट। पॉजिटिव चार्ज जैसे मूव कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन सेम होंगे। नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, करंट के डायरेक्शन उसका उल्टा होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, तो अगर ये ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन क्या होंगे, इसका उल्टा होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेंगे, करंट मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे करंट मिला इस तरह से, बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे हमें इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमें चाहिए ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से मिला, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हमें इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितना है वही निकलना है, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला लिखोगे, दैट इज क्या लिखोगे, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया लिखोगे, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये किसका, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। वही हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वही टॉपिक है, फाइन। सो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या है, करंट इनटू एरिया। और करंट मतलब क्या है, करंट मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो ऐसे समझो, आपको एक चीज मालूम है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दूं। तो आपको यह मालूम है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज की वैल्यू अगर आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज को लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। टाइम क्या लिखोगे, लेट्स कंसीडर इलेक्ट्रॉन ने एक राउंड मूव किया, ठीक है। आपको मालूम है टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवोल्यूशन, दैट इज नथिंग बट टाइम पीरियड। आपको याद है टाइम पीरियड मतलब क्या है, टाइम कितना लगा, टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रोटेशन और रिवोल्यूशन, ठीक है। तो वन रोटेशन के लिए जितना भी टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की सिंबल क्या है, दैट इज कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने लेट्स से एक राउंड मूव किया,
तो एक राउंड मूव करने में आप बोलोगे कि इसने ट्वाइस पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक राउंड मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक राउंड मतलब सर्कमफेरेंस इज नथिंग बट ट्वाइस पाई आर, है ना, आपको मालूम है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ट्वाइस पाई आर। तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आ गया लेट्स से, तो एक राउंड मूव किया, एक राउंड मूव करने के लिए कुछ टाइम लगाएंगे, उस टाइम को बोलोगे आप टाइम पीरियड, ठीक है। और टाइम पीरियड टी में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज सर्कमफेरेंस, यानी आप बोलोगे ट्वाइस पाई आर ट्रेवल किया। अभी ध्यान से देखना, आपको ये चीज मालूम है कि करंट मतलब चार्ज बाय टाइम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, चार्ज की वैल्यू लिख दिया, चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखा, दैट इज ई। तो एक राउंड घुमा तो टाइम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी लिखेंगे, है ना। तो टाइम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, क्योंकि एक राउंड मूव किया तो टाइम कितना लगा उसको कह दिया टाइम पीरियड, है ना। वही है, एक राउंड घूमने में, रोटेट करने में कितना टाइम लगेंगे, दैट इज कैपिटल टी, टाइम पीरियड। सो यहाँ पे करंट की वैल्यू इतना सा मिल चुका हमें, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो आपको एक चीज मालूम है, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे, है ना। सो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी टेंजेंशियल होंगे, लेट्स से ये वेलोसिटी है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन होंगे तो वेलोसिटी ये होंगे, ठीक है। तो टेंजेंशियल होंगे बेसिकली वेलोसिटी। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी और स्पीड है, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, आपको मालूम है। तो यहाँ पे अगर लेट्स से डिस्टेंस एक राउंड है, यानी डिस्टेंस ट्वाइस पाई आर है, ठीक है। तो अगर ट्वाइस पाई आर डिस्टेंस होंगे तो टाइम की वैल्यू क्या लिखोगे, टाइम पीरियड लिखना होगा, क्योंकि एक राउंड में जितना टाइम लगेंगे दैट इज टाइम पीरियड। तो ट्वाइस पाई आर कवर करने में जितना टाइम लगेंगे दैट इज द टाइम पीरियड, है ना, एक राउंड घूमने में। तो टाइम पीरियड टी लिख दिया, तो यहाँ से आप टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे फी लिख दो। सो टी का वैल्यू आपको कितना मिला, ट्वाइस पाई आर डिवाइडेड बाय फी। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो है ना ई एज इट इज है, और यहाँ पे टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस पाई आर डिवाइडेड बाय फी लिख सकते हैं। और यहाँ पे रूल के हिसाब से ये फी ऊपर जाएंगे, ट्वाइस पाई आर लिख दो। तो करंट की वैल्यू कितना मिला, इतना सा। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फी मतलब स्पीड, कितना स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, या तो वेलोसिटी, ट्वाइस पाई आर मतलब रेडियस, तो इसका जो रेडियस होंगे ना कुछ इस सर्कल के, दैट इज आर। ओके, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितना मिला, दैट इज करंट इनटू एरिया, करंट की वैल्यू ई वी डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई आर। और यहाँ पे ए मतलब एरिया, एरिया की वैल्यू कितना है, ये तो सर्कल है, सर्कल के एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल इज, सर्कल की जो एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर लिख दो, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट होंगे, टू रहेंगे ना 2, और आर आर कैंसिल आउट होंगे। तो बेसिकली आप लिख सकते हो ई वी आर डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो। तो ये मिला एम की वैल्यू। सो दिस एम इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट, किसके, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो एम का वैल्यू कितना मिला यहाँ पे लिख के रखते हैं। सो दिस एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, एम इज इक्वल टू ई वी आर डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे, ठीक है। सो ये हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मिला, एंड दिस एम इज नथिंग बट क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ये किसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आपको डिराइव करने दे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक कर देना, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, फाइन। तो इसके लिए डायग्राम कौन से होंगे, ये होंगे डायग्राम, इजी है, यहाँ तक कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा सकता हूँ अभी, ओके। सो यहाँ तक तो हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वो हमें मिल गया, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो मॉडिफिकेशन किया इसको आप लोग नोट करके रखना अच्छे से, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है, इसको मिटाना होगा। सो यहाँ तक हो गया कि हमें क्या मिला, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये सब मिल चुका, कहानी क्लियर। अभी देखो इसके लिए डायग्राम क्या होंगे, इसके लिए डायग्राम ये जो है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा था, मूव कर रहा था, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये मिला हमें, ठीक है। सो ये ही मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमने डिराइव कर लिया। अभी अब आते हैं हम लोग जायरोमैग्नेटिक रेशियो पे, ठीक है। जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। सो ये जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है ना, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट है डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम लिख दो, मोमेंटम, ठीक है। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो की मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट, ये है ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, ठीक है।
सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लिख देना, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से अच्छे से लिखना। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतना सा है, इसको m लिख दिया। एंगुलर मोमेंटम के जो सिंबल होते हैं ना वो l से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल l या कैपिटल L डिनोट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की सिंबल हमने l लिखा। तो m की वैल्यू मालूम है हमें, तो m की वैल्यू भी दे देते हैं, कितना है, व्हिच इज EV r डिवाइडेड बाय 2। अभी l की वैल्यू कितना होंगे, यानी ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी वैल्यू कितना होंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज, एक्चुअली आप ऐसे समझो कि एक लेट्स से कुछ ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की एक मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन की मास कितना है, दैट इज me कह दिया इलेक्ट्रॉन के मास को, जो आपको मालूम है 9.1 इंटू 10⁻³ सो इलेक्ट्रॉन के मास को me कह दिया। तो यहाँ पे एक रेडियस भी होंगे ना, तो रेडियस होंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे लेट्स से, सो इसके पास जो वेलोसिटी होंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आइडिया ये है कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के मास कितना है m है, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसके पास क्या होंगे, लीनियर मोमेंटम होंगे, क्योंकि सीधा सीधी डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं। सो इसके पास कौन सी मोमेंटम होंगे, लीनियर मोमेंटम होंगे, मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम की जो फॉर्मूला है, सिंबल है, दैट इज कैपिटल P एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम की फॉर्मूला है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। जब भी सीधा सीधा ऐसे मूव करेंगे तो मिलेंगे हमें लीनियर मोमेंटम। सो अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं ना, रोटेट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप बोलोगे यहाँ पे क्या मिलेंगे, एंगुलर मोमेंटम मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, एंगुलर मोमेंटम मिलेंगे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये राउंड सर्कल पे मूव कर रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितना होंगे, फॉर्मूला क्या है, दैट इज m इंटू वी इंटू आर। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे me लिख देना, ठीक है, और v मतलब वेलोसिटी, r मतलब रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ओके, सो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v लिख सकते हैं और यहाँ पे रेडियस लिख सकते हैं। तो रूल के हिसाब से ये r कैंसिल आउट होंगे ना, यस r कैंसिल आउट होंगे, v कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आपको मिलेंगे e डिवाइडेड बाय ट्वाइस me। ओके, सो इसी को कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, m/l की वैल्यू, m/l मतलब जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू, ठीक है। m/l मतलब क्या है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, और इसकी जो वैल्यू मिला दैट इज इतना सा मिला। सो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये पूछे जाते हैं कभी कभी। सो हमें क्या देखा, हमने क्या देखा है यहाँ पे, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो व्हिच इज नथिंग बट क्या है ये, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो इसका वैल्यू कितना है, दैट इज E डिवाइडेड बाय ट्वाइस me मिला। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी ध्यान से देखना, ये जो E है ना, E इज नथिंग बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे नीचे क्या है, 2 इंटू me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, विच इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg लिख दो। सो इसको जब डिवाइड करोगे ना, आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेंगे, विच इज नथिंग बट 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg, ठीक है। सो बेसिकली जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है उसका जो फिक्स वैल्यू है दैट इज कितना, इतना सा। तो आप कह सकते हो जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज नथिंग बट इतना सा, ठीक है। सो इसको डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेंगे, m/l की वैल्यू आपको मिलेंगे 8.8 इंटू 10⁻10, सो इतना सा कूलम पर kg लिख दो। सो जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है व्हिच इज m/l, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। सो ये क्या है, l एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो जायरोमैग्नेटिक रेशियो भी हमें मिल गया। ओके, इजी है, यहाँ तक कर सकते हो, है ना। सो अभी लास्ट एक कॉन्सेप्ट है व्हिच इज कॉल्ड बोर मैग्नेटन, ठीक है, बोर मैग्नेटन। तो यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, सो बोर मैग्नेटन के लिए हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। तो बोर मैग्नेटन के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी मिटा सकते हैं। सो देखो, एक्चुअली अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि बोर मैग्नेटन। ओके, बोर मैग्नेटन। सो बोर मैग्नेटन की मीनिंग क्या है, आप ऐसे समझो, यहाँ पे अभी जो हमें जायरोमैग्नेटिक रेशियो मिला दैट इज m/l, क्या मिला, m डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू E बाय ट्वाइस me, इतना सा मिला जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर L को इस साइड लेके जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय ट्वाइस me इंटू L लिख सकते हैं। सो दिस L इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट।
आप लोग भी अच्छे से लिख के रखना, ठीक है। यह है मैग्नेटिक मोमेंट। सो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं, बोर मैग्नेटन। तो बोर ने इस एंगुलर मोमेंटम के एक फॉर्मूला दिया था विच इज NH पे ट्वाइस पाई। इसको ऐसे समझो, जब हम लोग एटॉम चैप्टर पढ़ेंगे ना तब अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग जो चाहिए होंगे उसे देख लेते हैं। लेट्स से ये एक न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होंगे। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, इसको आप क्या बोलोगे, n इज इक्वल टू 1। और इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट का नाम क्या है, n इज इक्वल टू। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट विच इज n इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट भी होंगे, n इज इक्वल टू 4। बोर ने क्या कहा, ये जो ऑर्बिट्स है ना इसमें कौन रोटेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑर्बिट्स में रोटेट करेंगे। सो रोटेट करना मतलब वहां पे क्या होंगे, एंगुलर मोमेंटम होंगे, है ना। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होंगे। बोर ने क्या कहा, ये जो ऑर्बिट है ना इसका जो एंगुलर मोमेंटम होंगे उसका वैल्यू कितना है, 1h/2 पाई कह दिया बोर ने, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे क्यों कहा, कैसे कहा, एटॉम चैप्टर में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। अभी हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, सिंपल रख रहे हैं चीजों को। तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्बिट की जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज 1h/2 पाई कहा। सेकेंड ऑर्बिट की जो एंगुलर मोमेंटम है उसको क्या कहा, 2h/2 पाई। याद रखने के लिए आसान है। थर्ड ऑर्बिट की जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना कहा, 3h/2 पाई कहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ ऑर्बिट की कितना होंगे, 4h/2 पाई। फिफ्थ ऑर्बिट होंगे तो 5h/2 पाई। तो बेसिकली इतना सा है एंगुलर मोमेंटम। हर एक ऑर्बिट के अलग अलग होंगे एंगुलर मोमेंटम, बोर ने ऐसे कह दिया। सो ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको आप ऐसे ना लिख के NH/2 पाई भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। सो n मतलब क्या है, 1 2 3। तो पहला ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू 1 बिठाओगे। सेकेंड ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम चाहिए, n की वैल्यू 2 बिठाओगे। थर्ड ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम चाहिए, n की वैल्यू 3 बिठाओगे, तो आपको ये मिलेंगे। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम को आप उस तरह से भी जनरलाइज फॉर्म पे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई ट्वाइस ME इंटू L मतलब एंगुलर मोमेंटम। उसकी जगह पे हम इस वैल्यू को लिखेंगे क्योंकि बोर ने कहा था, क्योंकि हम बोर की मैग्नेटन देख रहे हैं, है ना। बोर मैग्नेटॉन ये n है, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन फाइन। तो अभी देखो ये जो m की वैल्यू मिला इतना सा, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफिकेशन इन सेंस सिंपल ऐसे रख सकते हो ना, n को इधर रखो, EH को, और यहाँ पे 2 × 2 इज 4 लिख सकते हो। यस, तो 4 लिख दो, पाई लिख दो, ME लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे m इज इक्वल टू इतना सा मिला, है ना। सो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इतना मिला, फाइन। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है इसको आप थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, देखेंगे अभी। सो m की वैल्यू कितना मिला, n इंटू दिस मच। n मतलब क्या है, ये जो n है ना, दिस n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट की बात हो रही है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, ओके, सो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, ओके, इफ n की वैल्यू 1 होंगे तो इसका मतलब कौन सी ऑर्बिट की बात हो रही है, n की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। सो ये जो है ना फर्स्ट ऑर्बिट, इसी ऑर्बिट का नाम क्या है, बोर की ऑर्बिट। मतलब बोर के नाम पे पहला ऑर्बिट को रखा गया था कि फर्स्ट ऑर्बिट को बोर के नाम पे डेडिकेट किया गया, बोर की ऑर्बिट बोल सकते हो, बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, यानी यही क्या है, बोर की ऑर्बिट, ठीक है, BORH, है ना, ये स्पेलिंग बोर्स ऑर्बिट, HRA, ठीक है, HR, बोर्स ऑर्बिट बोल सकते हो, ठीक है। आप लोग चेक कर लें सब। तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू 1 लिखने से आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, और फर्स्ट ऑर्बिट मतलब बोर्स की ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, m इज इक्वल टू 1 इंटू EH डिवाइडेड बाई 4 पाई ME मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे, है ना। n की वैल्यू 1 रख दिया। सो n की वैल्यू 1 रखने पर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। सो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, इसी मैग्नेटिक मोमेंट की जो नाम होंगे दैट इज बोर मैग्नेटन, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट एक्चुअली क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। क्योंकि हमने n की वैल्यू 1 रखा तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे ये किसका मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट, या तो फर्स्ट ऑर्बिट के मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हो। सो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट के मैग्नेटिक मोमेंट है ना, इसी को क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटन कहते हैं, बोर्स मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन भी डायरेक्ट कह सकते हो, ठीक है, मैग्नेटन,
सो इसी को कहते हैं बोर मैग्नेटन, ठीक है। सो पहला ऑर्बिट की जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसी को क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटन। और इस बोर मैग्नेटन की वैल्यू फिक्स है। फिक्स कैसे है उसको भी देख लो साथ में, कि यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो बोर मैग्नेटन मिला, बोर मैग्नेटन m की वैल्यू कितना मिला, 1 इंटू डिस्टेंस, 1 को लिख के क्या ही करोगे, तो बेसिकली 4 पाई me। सो ये क्या मिला हमें, बोर मैग्नेटन, है ना। बोर मैग्नेटन यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, आप लोग लिखना है इसे, बोर मैग्नेटन। सो इसका एक फिक्स वैल्यू है, कैसे, ये जो E है ना, E मतलब क्या है, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख के रखो वैल्यू को, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। H मतलब क्या है, दिस H इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या है ये, प्लैंक की एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। सो इसका एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, कितना है, दैट इज 6.63, ओके 6.6 ही लिख सकते हो, 10⁻⁻34 लिख सकते हो, ठीक है। ये है H की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। और नीचे क्या है, 4 है, पाई मतलब 3.14 लिख दो, इंटू me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसको कैलकुलेट करने के बाद कुछ एक फिक्स वैल्यू आएंगे व्हिच इज 9.27 इंटू 10⁻24, इतना सा आएंगे। और ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इसके यूनिट क्या होंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर होंगे, ठीक है। इतना सा है कहानी कि 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो ये m का वैल्यू मिला, दिस m इज नथिंग बट बोर मैग्नेटन। सो इसी मैग्नेटन को, इसी बोर मैग्नेटन को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसे क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटन कहते हैं, ठीक है, बोर मैग्नेटन। यहाँ पे r क्यों लिखा जा रहा है बार बार, तो बेसिकली ये बोर मैग्नेटन है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्बिट की जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज बोर मैग्नेटन, और इसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज कितना, इतना सा है, ठीक है। यहाँ तक कर दो, काम खत्म, ठीक है, इतना ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या समझा, एक है मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच इज करंट इनटू एरिया, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच इज मैग्नेटिक, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। और यहाँ पे क्या है, हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको निकलने के लिए ये है फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। फिर हमने देखा जायरोमैग्नेटिक रेशियो व्हिच इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू इतना सा, इसका एक फिक्स वैल्यू इतना सा मिला, इसी को कह दिया जायरोमैग्नेटिक रेशियो। फिर हमने क्या देखा, बोर मैग्नेटन। तो बोर मैग्नेटन में हमने क्या किया, ये जो है इससे स्टार्ट किया है ना, तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू दिस मच, इससे स्टार्ट किया। सो यहाँ से अपने इसको मॉडिफाई करते हुए इतना सा मिला आपको, है ना। सो n की वैल्यू 1 रखोगे तो आप बोलोगे कि फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, यानी बोर की ऑर्बिट की बात हो रही है। तो बोर की ऑर्बिट पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे उसे कहते हैं बोर मैग्नेटन, ओके। सो बोर मैग्नेटन की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज इतना सा होंगे, वो एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखा और बाकी कांस्टेंट है, ठीक है। सो इतना सा वैल्यू हमें मिल गया। तो इतना ये कॉन्सेप्ट, बाकी है नहीं, मतलब यही चाहिए होते हैं आप लोगों को, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोर मैग्नेटन, इतना ही चाहिए आपको, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं, इतना ही। सो यही है, हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, नोट करके रखना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट कुछ मैंने चूज करके रखा क्वेश्चन बोर्ड एंड JEE के, उसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना, और लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है, वीडियोस को फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, है ना। और प्लेलिस्ट को चेक करना, हम लोग डेली में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना, डेली अपलोड कर रहा हूँ और बाकी जो चैप्टर्स है उसको चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, शेयर करना, और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। थैंक यू।